इस्लामाबाद वफाकी काबीना इजलास में पाकिस्तान के नए सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी गई, जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया गया है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। अगर इससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। फिजा में बड़ी गर्मा गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस खिते में जल्दी कुछ होकर रहेगा। वो कुछ क्या हो सकता है कोई नहीं जानता, लेकिन एक मामला ऐसा है जिस पर पाकिस्तान के अंदर से बाज गश्त सुनाई दे रही है, और वो भारत के साथ एक महदूद जंग की। कल ही भारत ने इसके जेर इंतजाम वादी जम्मू कश्मीर में कोरोना को खतरा करार देकर कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। तो वहाँ पर पाकिस्तान इसके रद्द अमल के तौर पर अपने यहाँ इस्लामाबाद की बड़ी शारा कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम देने का ऐलान किया है, जिससे वाज़ेह होता है कि काम दोनों तरफ से चल रहा है और दोनों अपने अपने मकासद पर हर सूरत हासिल करना चाहते हैं। इस साल के 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात के हवाले से खातून कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती का बयान इस बात की वजाहत करता है कि भारत दरअसल गुज़िश्ता साल कश्मीर की हैसियत बदलने के रद्द अमल से बचना चाहता है और इसके लिए कोरोना का बहाना कर रहा है। इस वक्त यहाँ सिर्फ खिते की 2 एटमी कुव्वतें पाकिस्तान और भारत के माबीन कश्मीर के मामले पर तनाव चला आ रहा है, बल्कि अब तो लद्दाख पर हिंदुस्तान और चीन भी उलझ चुके हैं। इसी सूरत हाल में जब पाकिस्तानी हुकूमत गुज़िश्ता 1 साल से भारत के साथ जंग के तमाम अंदाजों और मुतालबों को रद्द करके चुप थी और खुद मुल्क के अंदर से इस पर होने वाली तनकीद बढ़ती जा रही थी, तो अब वो क्यों एक महदूद जंग का सोच सकती है? इस सवाल के जवाब के लिए जरा थोड़ा सा माजी करीब में झांकना होगा। हुकूमती पॉलिसी से वाकफियत रखने वाले बाज अहम अफराद का कहना है कि पाकिस्तान ने इस महदूद जंग के लिए तवील इंतजार किया है, क्योंकि इसे मालूम हो चुका है कि कश्मीर का मसला मुज़ाकरात या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं हो सकता। इसके लिए इसे कुछ खास हालात का इंतजार करना है जो अब तकरीबन रूनुमा हो चुके हैं। 9/11 की गोलाबारी दुनिया के लिए हैरान कुन था और लोग इसे दुनिया पर अमरीकी राज का आगाज समझ रहे थे, लेकिन इसके बाद जंग में जकड़ा अमरीका और उभरती हुई चीनी मईशत खिते की सूरत हाल बदल रहा था। ऐसे में सी पैक जैसे मंसूबे का शुरू किए जाने का इकदाम इस महदूद जंग की पहली सीढ़ी बन बैठा। पाकिस्तान को बसाने और इसे सी पैक से रोकने के लिए भारत, इसराइल और चंद दूसरी ताकतों की ईमा पर LOC पर मुसलसल इश्तियाल दिलाता रहा, मगर पाकिस्तान ने एक पॉलिसी के तहत जंग में जाने से एतराज करके भारतीय ख्वाब चकना चूर कर दिए। ये किसे मालूम नहीं था कि पाक भारत जंग शुरू होने की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत करने का जवाब मिलता है, और ये मालूम करना कुछ भी मुश्किल ना था कि इसकी क़यादत इसी अमेरिका के हाथ में होती है, जो खिते में भारत को बला 10 कुव्वत बनाने के लिए बरसरे पैकर था। फिर इस इलाके में होने वाली सी पैक में तमाम पेशरफ्तें इस वक्त तक रुक जाती जब तक कश्मीर के मामले का अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए कोई हल ना निकल पाता। पाकिस्तान को इसके इंतजार का जो फल मिला है वो ये है कि आज एक तरफ अमेरिका डूबती मईशत और नस्ल परस्ती की तहरीक से और रही गई कसर मोदी की भारत के अंदर इंतहा पसंदाना पॉलिसी ने पूरी कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भारत को दहशतगर्दी का मरकज करार देने और स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजम्मती करारदाद मंजूर करने से वाज़ेह होता है कि अब अक़वाम आलम में चीन की पोजीशन बेहतर हो रही है। इसलिए चीन सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन हद तक जाकर पाकिस्तान की हमायत करेगा। दूसरी तरफ इस खिते में भारत अकेलेपन की तरफ बज़ैर जा रहा है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ कशीदगी भी इस पूरे खेल का हिस्सा है, और तवील अरसे बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक दूसरे के साथ बैकडोर बातचीत भी जारी है, जबकि ईरान ने भारत को चाबहार से निकालकर इसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। अब कोई ये बताएगा कि इनसे अच्छे हालात और क्या हो सकते हैं कि पाकिस्तान भारत की रेशा दुआनियों से मुस्तकिल छुटकारा हासिल कर ले। इसलिए पाकिस्तान के अंदर से आला सतह पर ऐसी आवाजें सुनने को मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान कारगिल की तर्ज पर किसी एक महदूद जंग की तरफ जाएगा, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत इलाकाई हमायत और जारी व बातनी अपनी दुश्मन की कमजोर हैसियत का फायदा उठाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो लद्दाख में चीन के हाथों गहरे जख्म खाए भारत को अपनी शराइत पर लाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।